वेलकम बैक एवरीवन। सो हमारी पिछली वीडियोस पर इतना सारा प्यार और सपोर्ट देने के लिए आप सभी का धन्यवाद। आज की इस वीडियो में हम बोर्ड एग्जाम क्लास 10 के इंग्लिश के पेपर के बारे में जानकारी लेंगे। जिस तरह से समुद्र में कूदने से पहले उसकी गहराई का अंदाजा लगा लेना चाहिए, वैसे ही बोर्ड एग्जाम में बैठने से पहले हमें पेपर के पैटर्न का पता होना चाहिए। तो आज हम समझते हैं क्लास 10 इंग्लिश का पेपर। तो जैसा कि आप सभी को पता ही होगा कि आपका इंग्लिश का पेपर दो पार्ट में डिवाइड होता है, पार्ट ए और पार्ट बी। आपको पता है कि पार्ट ए में 20 एमसीक्यू आते हैं, लेकिन वो आते किस किस तरह से, कौन से चैप्टर से कौन सा एमसीक्यू आता है, ये अब हम आज पता करेंगे। ठीक, तो सबसे पहले आता है हमारे एक अनसीन पैसेज, एमसीक्यूज वाले में ही देखते हैं हम पार्ट ए। इंस्ट्रक्शन के बाद, इंस्ट्रक्शन में अभी नहीं लिखूंगा, सबसे पहले हमारा क्या होगा, एक अनसीन पैसेज। क्या होगा फ्रेंड, एक अनसीन पैसेज जिसके नीचे आपको दिए होंगे 3 क्वेश्चन, 1 2 3। अनसीन पैसेज तो आप समझते ही होंगे क्या होता है गद्य, है ना। अभी हम आपको अनसीन पैसेज सॉल्व करना भी सिखाएंगे, लेकिन पहले हम समझ लेते हैं पेपर के पैटर्न को। तो आपके जो पहले 3 क्वेश्चन होंगे वो इस अनसीन पैसेज में से छांट कर लिखने हैं। ठीक है, एक अनसीन पैसेज दे रखा है आपको, उसमें से छांट कर आपको इनके आंसर लिखने हैं। मैं यहाँ नंबरिंग चेंज कर देता हूं। अब नेक्स्ट आएंगे आपके 5 क्वेश्चन ग्रामर से। ठीक है, ये पहले 3 क्वेश्चन हमारे हो गए अनसीन पैसेज से। अब आते हैं हम ग्रामर। तो ग्रामर से आएंगे आपके 5 क्वेश्चन। कौन कौन से आएंगे ये अभी डिटेल में समझाएंगे, पहले हम डिस्क्रिप्टिव समझते हैं। 1 2 नहीं, 3 के बाद हमारे यहां से 4 5 6 7 8, यानी फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 4 से लेकर क्वेश्चन नंबर 8 तक के क्वेश्चन आपके होंगे ग्रामर से। कहां से, ग्रामर से। अब हम आते हैं ग्रामर के बाद आएगा रीडर सेक्शन से। वहां कैसे आएगा, तो सबसे पहले आपको प्रोज का एक एक्सट्रैक्ट दे रखा होगा। ये होती है आपकी ग्रामर, यहाँ कंप्लीट 5 मार्क्स की ग्रामर है, 3 मार्क्स का अनसीन पैसेज है। अब प्रोज से आएगा क्या, प्रोज में सबसे पहले आपको दे रखा होगा एक एक्सट्रैक्ट। एक्सट्रैक्ट क्या होता है, तीन चार लाइनें दे रखी होंगी आपको, 5-6 लाइन का एक कोई पैसेज या एक्सट्रैक्ट, मतलब एक्सट्रैक्ट दे रखा होगा, उसमें से छाट कर आपको 2 क्वेश्चन के आंसर देखने हैं। ये होगा क्वेश्चन नंबर 9 और 10। ठीक, क्वेश्चन नंबर 10 तक हम समझे। अब हम आते हैं, अभी क्लोज का ही चलेगा, क्वेश्चन नंबर 11 12 और 13। ये भी हमारे क्लोज से ही आएंगे, लेकिन ये आएगा हमारा एक्सट्रैक्ट से और ये आएगा हमारा रीडिंग सेक्शन से। ठीक है, अब हम आते हैं, क्लोज हो गया हमारा कंप्लीट। अब हमारा जो क्वेश्चन नंबर 14 एंड 15 आएगा, ये कहां से आएगा फ्रेंड, ये आएगा हमारा पोएट्री से। बट ये भी कैसा होगा, क्वेश्चन नंबर 14 एंड 15 में भी आपको एक एक्सट्रैक्ट दे रखा होगा। यहां मैं लिख देता हूं, यहां एक एक्सट्रैक्ट आएगा। ठीक है फ्रेंड, इसके नीचे 14 और 15 यहाँ के अगर मैं नंबर हटा दूं तो भी कोई परेशानी नहीं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 और 15 ये एक एक्सट्रैक्ट दे रखा है, इसमें से छांट कर आपको इन दोनों के आंसर देखने हैं। अब आते हैं हम पोइट्री से, सिर्फ ये 2 ही एमसीक्यू आते हैं।
अब आए हम सप्लीमेंट्री में, जिसको हम फ्लेमिंगो भी कहते हैं। फर्स्ट फ्लाइट, यहां से आएंगे आपके क्वेश्चन नंबर 16, 17, 18, 19 और 20। ठीक है फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 16, 17, 18, 19 और 20 आपके आएंगे सप्लीमेंट्री से। तो इस तरह आते हैं हमारे 20 एमसीक्यू। ठीक है, किस तरह से? क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 आएंगे आपके अनसीन पैसेज से, 4, 5, 6, 7, 8 ये आएंगे आपके ग्रामर से। क्वेश्चन नंबर 9 और 10 तो उसका एक एक्सट्रैक्ट दे रखा होगा, उसमें से छाट के आपको एमसीक्यू लिखने हैं। ठीक है, 11 और 12 ये भी प्रोज से है। पोएट्री से क्या आएगा? एक एक्सट्रैक्ट आएगा और क्वेश्चन नंबर 14 एंड 15 का एमसीक्यू देखकर आपको इसमें से लिखना है। अब हम आए अगर सप्लीमेंट्री पे, तो 16, 17, 18, 19, 20 ये 5 मार्क्स आएंगे आपके। ठीक है फ्रेंड, तो ये तो होता है हमारा पार्ट ए कंप्लीट। पार्ट ए में है हमारे टोटल 20 मार्क्स। अब हम करते हैं पार्ट बी, जो आपके कंटेंट्स करता है टोटल 50 मार्क्स। और पार्ट बी में होते हैं हमारे 4 सेक्शन। ठीक है, 4 सेक्शन, पहला रीडिंग, दूसरा राइटिंग, तीसरा ग्रामर और चौथा लिटरेचर। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं रीडिंग सेक्शन की। ये शुरू होगा आपका क्वेश्चन नंबर 21 से। एक अनसीन पैसेज दे रखा होगा। ठीक है, 21 पे एक अनसीन पैसेज है। और इसके नीचे आपको 4 क्वेश्चन दे रखे होंगे, 1, 2, 3 और 4। ठीक है, ये 4 क्वेश्चन दे रखे होंगे, जिनमें से 3 आपको इस पैसेज में से छांटकर इन 3 के आंसर देने हैं, और चौथा भी है इस पैसेज में से, लेकिन ये है वोकैबुलरी से रिलेटेड। ठीक है, इसमें क्या पूछेगा आपसे? सिनोनिम्स, एंटोनिम्स या होमोफोन्स। ठीक है, ये आएगा क्वेश्चन नंबर 4 में, इसका जो 4th वाला है। ठीक है, और इन 3 के आंसर इस पैसेज में से छांटकर लिखने होंगे। ये अनसीन पैसेज आपके कंटेंट करते हैं टोटल 7 मार्क्स। किस तरह से? ये जो आपके पहले 3 हैं, ये ईच क्वेश्चन 2 मार्क्स का, 2 इंटू 3, ये 2 मार्क्स के 3 क्वेश्चन हैं आपके, और ये हैं टोटल 6, और ये वाला जो क्वेश्चन है आपका वो 1 मार्क्स का है। तो टोटल आपके ये है 7 मार्क्स का। अनसीन पैसेज कितने मार्क्स का है? 7। रीडिंग सेक्शन में आपका सिर्फ यही रहेगा। कौन सा पार्ट है हमारा? रीडिंग। क्वेश्चन नंबर 22 और 23 ये 2 क्वेश्चन आएंगे आपके राइटिंग सेक्शन से। और 23 ये है आपका राइटिंग सेक्शन। सबसे पहले समझ लेते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पर क्या आएगा। क्वेश्चन नंबर 22 पर आता है लेटर और एप्लीकेशन। ठीक है, या तो एक लेटर लिखने को दे देगा या एप्लीकेशन। एक ऊपर लेटर दिया होगा और नीचे और डालकर एक एप्लीकेशन होगी, आपको दोनों में से एक करना है, या आप लेटर लिख दीजिए या एप्लीकेशन। अब आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 23 पे आपको या तो एक रिपोर्ट लिखनी है, ठीक है, ऐसे टाइप रिपोर्ट और आर्टिकल।
22 पे लेटर एंड एप्लीकेशन, ध्यान रखेंगे दोनों में से एक करना है। ये होगा आपका, ये कंटेंस करेगा 4 मार्क्स। एंड क्वेश्चन नंबर 23 पे रिपोर्ट या आर्टिकल, ये कंटेंस करेगा आपके टोटल 6 मार्क्स। तो राइटिंग सेक्शन आता है हमारे यहाँ 10 मार्क्स का, रीडिंग 7 मार्क्स, राइटिंग 10 मार्क्स, पार्ट बी में। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम आते हैं अपने थर्ड सेक्शन यानी ग्रामर पे। ग्रामर से आएंगे आपके 3 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर होगा ये 24। इसमें आपको एक ही क्वेश्चन होगा ये, 1 2 ABC करके आएगा, ABCD। ठीक है फ्रेंड्स, ये जो 2 क्वेश्चन होंगे इसमें आपको दे देगा नरेशन, यहां वॉइस और यहां पंक्चुएशन। वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होंगे ये। एक में नरेशन करनी होगी, दूसरे में वॉइस है और तीसरे में पंक्चुएशन। ये होगा आपका ईच क्वेश्चन 2 मार्क्स का, 2 into 3 इज इक्वल टू 6 मार्क्स आपके ये यहां से आते हैं। और डी नंबर पर आपको देगा एक स्टोरी। ठीक है, यहां इसको मैं लिख देता हूं ट्रांसलेशन। एक हिंदी में स्टोरी दे रखी होगी, आपको उसे ट्रांसलेट करके इंग्लिश में लिखना है। ये कंटेंट करेगी आपके टोटल 4 मार्क्स। तो ये 10 मार्क्स हो गए हमारे यहाँ ग्रामर से। अब हम समझते हैं सेक्शन 4 यानी लिटरेचर। क्वेश्चन नंबर 24 सेक्शन सी तक हम समझ चुके हैं पेपर का पैटर्न। अब क्वेश्चन नंबर 25 से 30 तक आपका आएगा लिटरेचर से। सबसे पहले जो आपका 24 होगा उस पे आएंगे तो शॉर्ट आंसर द फॉलोइंग इन अबाउट 30 to 40 वर्ड्स। तीस से 40 वर्ड्स में इसको आपको इसका आंसर देना है। यहाँ आपके 4 क्वेश्चन दे रखे होंगे आपको, 1 और 1 2 और 2। इस प्रकार से आपको 4 क्वेश्चन दे रखे होंगे, इन दोनों में से एक करना है और इन दोनों में से एक करना है। ये प्रत्येक क्वेश्चन होगा आपका 3 मार्क्स का। एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का, 3 into 2, 2 क्वेश्चन 6 मार्क्स में। ठीक है, इसके बाद आता है आपका क्वेश्चन नंबर 25 पे एक लॉन्ग आंसर द फॉलोइंग इन अबाउट 60 वर्ड्स। ठीक है, ये आपको 60 वर्ड्स में लिखना है। क्वेश्चन नंबर 25 पे एक लॉन्ग आंसर है, दो दे रखे होंगे यहाँ पे क्वेश्चन 1 और 1। इन दोनों में से एक ही आंसर करना है आपको और ये आपका आएगा 4 मार्क्स का। ठीक है, तो ये पार्ट बी में लिटरेचर में प्रोज से है ये क्वेश्चन नंबर 24 और 25। ठीक है, जो कंटेंट करते हैं आपके 10 मार्क्स, दो शॉर्ट आंसर 6 मार्क्स के, एक लॉन्ग आंसर 4 मार्क्स का। यहाँ प्रोज से आ गए आपके 10 मार्क्स। ठीक है, अब पोएट्री का देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर
26 और 27 आएगा। क्वेश्चन नंबर 26 और 27 तो लिटरेचर में क्वेश्चन नंबर 25 और 26 ये दो क्वेश्चन आएंगे आपके प्रोज से। ठीक है, ये सेक्शन है हमारा प्रोज का। यहां आएंगे 25 पर, आंसर द फॉलोइंग इन अबाउट 30 to 40 वर्ड्स। ठीक है फ्रेंड, यहाँ आपको 4 क्वेश्चन दे रखे होंगे इस तरह से, 1 और 1, 2 और 2। ये 1 और 1, इन दोनों में से आपको एक का आंसर लिखना है क्वेश्चन का। ठीक है, और इन दोनों में से एक क्वेश्चन का आंसर लिखना है 30 से 40 शब्द में। ये एक क्वेश्चन कंटेंस करेगा आपके 3 मार्क्स। 3 मार्क्स के आपके यहाँ से 2 क्वेश्चन आएंगे, 3 into 2 = 6। यानी लिटरेचर में प्रोज से जो आएंगे, प्रोज की बुक से, वो 6 नंबर के 2 शॉर्ट आंसर आएंगे और 4 नंबर का एक लॉन्ग आंसर आएगा। वो आएगा क्वेश्चन नंबर 26 पे। आंसर द फॉलोइंग इन अबाउट 60 वर्ड्स। ठीक है, स्टार्ट वर्ड्स में आपको इसका आंसर लिखना होगा। इसमें भी आपको 2 क्वेश्चन दे रखे होंगे, 1 और 1। इन दोनों में से आपको एक का आंसर लिखना है। ये आएगा आपका 4 मार्क्स का। तो लिटरेचर में हमारे प्रोज सेक्शन से आते हैं टोटल 10 मार्क्स। ठीक है, अब हम आते हैं पोइट्री पे। तो अभी हमने देख लिया था क्वेश्चन नंबर 25 और 26। अब देखेंगे 27 और 28 जो आएगा आपका प्रोज से। 27 पे क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 27 पे या तो आपको एक शॉर्ट आंसर लिखना है। ठीक है, आंसर द फॉलोइंग अबाउट 30 to 40 वर्ड्स, या और राइट a 4-line ठीक है, या एक शॉर्ट क्वेश्चन का आंसर देना है, या एक 4 लाइन की पोएम लिखनी है क्वेश्चन नंबर 27 पर। ये आपका कंटेंट करेगा, इसमें है आपके 3 मार्क्स। ठीक है, 3 मार्क्स का आपका ये क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 27। और 28 ये भी आपका पोइट्री से ही है। यहाँ क्या आएगा, एक राइट अ सेंट्रल आइडिया, राइट अ सेंट्रल आइडिया। ये 50 से 60 वर्ड में लिखना होता है और ये आता है आपका 3 मार्क्स का। यानी पोइट्री से क्वेश्चन नंबर 27 और 28 दो क्वेश्चन आते हैं, दोनों 6 मार्क्स के होते हैं मिला के। 27 भी 3 मार्क्स का और 28 भी 3 मार्क्स का। अब हम आते हैं इसके तीसरे पार्ट। सप्लीमेंट्री से आएंगे आपके क्वेश्चन नंबर 29 और 30।
जिसमें क्वेश्चन नंबर 29 में आपको लिखना होगा दो शॉर्ट आंसर द फॉलोइंग in about 30 to 40 word each। ठीक है, दो क्वेश्चन दे रखे होंगे इस प्रकार से, चार क्वेश्चन आएंगे, 1 और 1, 2 और 2। इस प्रकार से चार क्वेश्चन आएंगे। पहले दो क्वेश्चन में से आपको एक का आंसर लिखना है और दूसरे दो प्रश्न में से आपको एक का आंसर लिखना है। ये प्रत्येक क्वेश्चन आपको मतलब एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का होगा। इस तरह से जो क्वेश्चन होंगे आपके 3 × 2 = 6। ठीक है, दो शॉर्ट आंसर 6 मार्क्स के, चार में से दो करने होंगे। और क्वेश्चन नंबर 30 पे आएगा आपका एक लॉन्ग आंसर 60 वर्ड में लिखना होगा। इस तरह से इसकी हेडिंग होगी आंसर द फॉलोइंग in about 60 वर्ड। ठीक है, 60 वर्ड्स में लिखना होगा आपको इसका आंसर। इसमें आपको दो क्वेश्चन दे रखे होंगे, 1 और 1। ये होगा आपका 4 मार्क्स का। ठीक है, तो सप्लीमेंट्री में पार्ट बी में सप्लीमेंट्री कलेक्ट करके टोटल 10 मार्क्स। ठीक है, 4 लॉन्ग के और 6 शॉर्ट के। दो शॉर्ट आंसर लिखने होंगे जो हमारे 3 मार्क्स के होंगे। ठीक है, 6 मार्क्स के शॉर्ट और 4 मार्क्स का एक लॉन्ग। सो ये तो हमने पेपर का पैटर्न समझा। अब जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है वो नेक्स्ट वीडियोस में जल्द ही अपलोड होने वाले हैं। और अगर आप बोर्ड एग्जाम में 70 में से 60+ मार्क्स लाना चाहते हैं थ्योरी में, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नेक्स्ट आने वाली वीडियोस को वॉच कर लीजिए। थैंक यू लास्ट तक देखने के लिए।